गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने साइंस का 4th चैप्टर स्टार्ट किया था, शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। कुछ मैंने पढ़ा दिया था। मैंने एक्टिविटी 1 और 2 दी थी आप लोगों को रीड करने के लिए कि आप लोग रीड कर लेना और फिर हम उसको करेंगे। आज मैं आपको एक्टिविटी 1 करवाती हूँ, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम मतलब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट, हम उसको कैसे मतलब ग्रुप्स में डिवाइड करके रखते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा था। हम एक्टिविटी 1 करते हैं। एक्टिविटी 1 में देखो क्या बताया है, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। हमारे आसपास कई तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, जितना पॉसिबल हो सके हम उनको कलेक्ट करेंगे जो हमारे आसपास होते हैं, ठीक है। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्कूल। इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट क्या होंगे जो हमारे मतलब आसपास होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो होंगे हमारे घर में होंगे, कुछ हमारे स्कूल के होते हैं और कुछ हमारे स्कूल से बाहर के होंगे, उनको हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। व्हाट विल वी हैव इन अवर कलेक्शन। अब हमारी कलेक्शन में हमारे पास क्या क्या चीजें आएगी, देखो चाक आ जाएगा, पेंसिल आ जाएगी, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, शॉप, स्पोक ऑफ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, साल्ट, पोटैटो, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे आसपास होती है, या कुछ स्कूल में होती है, कुछ स्कूल के बाहर की है, ठीक है। आगे देखो क्या है, वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। अब हम उन ऑब्जेक्ट के बारे में मतलब सोचेंगे कि जिनको हम क्लासरूम के अंदर नहीं लेके जा सकते। एग्जाम्पल जैसे वॉल हो गया, ट्रीज हो गया, डोर्स हो गया, ट्रैक्टर हो गया, रोड हो गया। इन चीजों को हम क्लास के अंदर नहीं लेके जा सकते ना, इन चीजों को भी लिस्ट बना लेंगे। आगे देखो क्या है, सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब हमने जितने भी कलेक्ट किए हैं अपने आसपास से, क्लासरूम से या फिर क्लास के बाहर से, तो हम उनको क्या करेंगे, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को अलग करेंगे। किन ऑब्जेक्ट्स को अलग करेंगे, जो पेपर से बने हुए हैं और वुड से बने हुए हैं, ठीक है। इनको अलग अलग कर लेंगे। दिस वे वी हैव डिवाइड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। पेपर्स वाले का अलग ग्रुप बना लेंगे और वुड वाले ऑब्जेक्ट्स का अलग ग्रुप बना लेंगे। वन ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर, ठीक है। एक ग्रुप तो किसका बनेगा, जो ऑब्जेक्ट पेपर से बने हैं और वुड, वाइल द अदर ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड ऑफ दिस मटेरियल। और दूसरा ग्रुप किसका बनेगा, वुड से, वो जो ऑब्जेक्ट किससे बने हैं, वुड से, ठीक है। 2 ग्रुप बन गए हमारे पास। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। और हमारे पास कौन से ऑब्जेक्ट थे इसमें, 3rd ग्रुप किसका बन जाएगा, जिन ऑब्जेक्ट्स का यूज हम फूड बनाने के लिए करते हैं। 3 ग्रुप बन गए हमारे पास, ठीक है। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिकली। इस तरीके से हम ग्रुप्स को सिस्टमेटिकली लगा सकते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। अब देखो 4.1 टेबल दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। 4.1 में कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और अलग अलग लिख रखे हैं कि कौन सा किससे बना हुआ है, ठीक है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड ऑफ। It would be fun to make these a large table, collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such case, discuss with your friends, teacher and parents to identify the material. देखो 4.1 में तुम्हें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, प्लेट और पेन। अब प्लेट किस किस से मिलकर बनी होती है तुम्हें पता है, स्टील से, ग्लास से, प्लास्टिक से या फिर किसी अदर मटेरियल से। और पेन किससे मिलकर बना होता है, प्लास्टिक से या फिर मेटल से, ठीक है। इस तरीके से तुम और भी कई तरह का मतलब कि ऑब्जेक्ट है जो कलेक्ट कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स से, टीचर से और पेरेंट्स की हेल्प से तुम उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी 2 क्या है, टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। टेबल 4.2 भी तुम्हें दिया हुआ है और उसमें कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं। यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1। कॉलम 1 में ही इन्होंने क्या किया है, जो 4.1 टेबल हमने किया है उसमें क्या किया, और ऑब्जेक्ट है जो वो ऐड कर दिए। दैट आर नोन टू यू नो। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2। अब देखो मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, कॉटन, ठीक है। ऑब्जेक्ट वुड से जो जो बनता है वो तुम यहाँ लिख दोगे, पेपर से जो जो बनता है यहाँ लिख दोगे, लेदर से क्या क्या चीज बनती है, देखो शूज बनते हैं, बेल्ट बनती है, बैग बनते हैं, ठीक है। अब प्लास्टिक से क्या क्या बनता है वो लिख दोगे, प्लेट्स बनती है, पेन बनते हैं, ठीक है। कॉटन से क्या क्या बनता है, सूट बनते हैं, हैंकी बनते हैं, जो भी मतलब यहाँ पे जिस जिस चीज मटेरियल से जो जो ऑब्जेक्ट बनते हैं वो तुमने यहाँ पे
फिल कर देने हैं। ओके, आगे देखो क्या है, वट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल। हमने जो दो टेबल किए हैं 4.1 और 4.2, हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला, ठीक है, क्या फाइंड आउट किया हमने। फर्स्ट, वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज, कि हम ऑब्जेक्ट को कई तरह के ग्रुप में डिवाइड करके रख सकते हैं। वी देन फाइंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। उसके बाद हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जो किस मटेरियल्स का और अलग अलग कौन से मटेरियल्स का बना हुआ है, ठीक है। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल। एट ए टाइम्स हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जो सिंगल मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटीरियल्स, और कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कई तरह के मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। व्हाट डिसाइड्स which material should be used for making any given object, और कौन सा ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा मटेरियल बनाने के लिए चाहिए। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। अब हम आगे मतलब ये पढ़ेंगे कि हमें अलग अलग मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमें ऑब्जेक्ट के लिए कौन कौन से अलग अलग मटेरियल चाहिए होते हैं बनाने के लिए, ठीक है। अब आगे तुम्हें दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। एक बारी मैंने तुम्हें एक्टिविटी 1 करवा दी, 2 करवा दी। हमारा इन एक्टिविटीज को करने का मकसद क्या है, किस लिए की हमने एक्टिविटीज, ताकि हमें पता चला है कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे ग्रुप में डिवाइड करके रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज। इसको भी तुम आगे थोड़ा सा रीड करके रखना चैप्टर को, ताकि तुम्हें आगे समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर तुम आगे रीड करके रखोगे तब तुम इजीली इसे समझ जाओगे। आगे हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।